एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी। मैं फिर अपने स्कूल की तरफ चल रहा हूँ, राम मोहन राय सेमिनरी, जो कि पटना का एक बड़ा प्रसिद्ध स्कूल उस समय हुआ करता था। तो आदर्श विद्यालय, नवीन गणेश पाठशाला, इन सब से होता हुआ वहाँ 1962 में मैं पहुँचा था 7वीं क्लास में, और 5 साल वहाँ पर मैं रहा, 62 से लेकर के और 66 तक, 1966 तक। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत अच्छा समय वहाँ पे गुज़रा। जो स्कूल था मेरे घर से कुछ 2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर रहा होगा। चाईटोला से हम अशोक राजपथ पर आकर, मेन रोड पर आकर और चलते थे गांधी मैदान की ओर। तो चलने के बाद कुछ 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर पर वो खजांची रोड नाम का एक बड़ा सा रोड है, बड़ी सी सड़क है, जो कि बाईं तरफ उस मेन रोड में से निकलती है। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर घूमना, और उसके बाद फिर उसके 6-7 दुकानों के बाद ही दाहिनी तरफ ये राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। इसका प्रांगण बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। आदर्श विद्यालय तो बहुत छोटे सी मकान के अंदर में चलता था। नवीन गणेश पाठशाला उससे थोड़ा बड़ा ज़रूर था, लेकिन राम मोहन राय सेमिनरी का जो पूरा कैंपस था वो बहुत बड़ा कैंपस था। और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ से आप अंदर घुसें तो एक लंबी सी आई शेप की बिल्डिंग, 2 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें कि बस एक लाइन से कमरे 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 एक लाइन से पूरे बने हुए थे। घुसने के बाद सबसे पहले एक ऑफिस दाहिनी तरफ आया करता था, और वहीं पे बाईं तरफ एक बड़ा सा हॉल था, जिसके अंदर में बहुत सारे बच्चे बैठ सकते थे। जब कभी कोई कार्यक्रम होता था पूरे स्कूल का सम्मिलित, तो उस बाईं तरफ वाले हॉल के अंदर हुआ करता था। और अक्सर हम लोगों को वहाँ पे 2 महीने में, 3 महीने में कोई मूवी दिखाई जाती थी। 1962 के समय में मूवी का कैसा क्रेज़ रहा होगा आप समझ सकते हैं। सभी बच्चे बैठ जाते थे उस हॉल के अंदर में, और उसके बाद खूब हो हल्ला होता था, और बाद में मूवी शुरू होती थी और वो मूवी देखा करते थे। कभी कभी उसमें जादू के शो होते थे। ऐसे विभिन्न जो विशेष कार्यक्रम हुआ करते थे, उनके लिए वो एक हॉल अलग से बाईं तरफ बना हुआ था। और उसके बाद और आगे बढ़े, दाहिनी तरफ देखें तो प्रिंसिपल का ऑफिस, और उसके बाद फिर स्कूल का ऑफिस। उसके बाद फिर सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल में जाने के लिए, और सीढ़ियों के बाद फिर लगातार एक क्लासरूम, दूसरा क्लासरूम, तीसरा क्लासरूम, चौथा क्लासरूम, 5वां क्लासरूम, बहुत सारे क्लासरूम थे। और उसके बाद फिर वो क्लासरूमों की श्रृंखला ख़त्म होने के बाद फिर सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी के बाद शायद प्रयोगशाला थी बिल्डिंग के आखिरी में। तो ऐसा करके उसका स्ट्रक्चर पहली मंजिल का और फिर उसके ऊपर दूसरी मंजिल का, इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। वो आई की बिल्डिंग जहाँ ख़त्म होती थी, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके और एक कुछ कच्चा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक पुराना सा बना हुआ स्ट्रक्चर था, जो कि उस स्कूल की रसोई थी, जहाँ पर कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था हुआ करती थी। इस पूरी आई बिल्डिंग के बाईं तरफ अगर हम देखते हैं, मेन रोड में से जब हम घुसते हैं, मुख्य द्वार से जब घुसते हैं, तो उसके बाद बाईं तरफ देखते हैं, खूब बड़ा सा मैदान, खूब बड़ा सा खाली मैदान। और उस खाली मैदान में बहुत गतिविधियां स्कूल शुरू होने के पहले हुआ करती थीं। 10 बजे से 4 बजे तक का सामान्यतः स्कूल का समय होता था, और 10 बजे के पहले 9 बजे से, समझिए 9 बजे से 10 बजे तक, और 9:30 से तो बहुत ज़बरदस्त खूब वहाँ पर रौनक हुआ करती थी। सब बहुत सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में, मैदान के अलग अलग हिस्सों के अंदर में अपना अपना रंग जमाए रहते थे। कहीं पर कुछ 4-5 विद्यार्थी जो हैं वो कंचे खेला करते थे, बाएं हाथ में उस कंचे को पकड़ना, गोली जिसको शीशे की गोली कहते, अंगूठे को ज़मीन पर लगाना, बाकी का पूरा जो अपना हाथ का पंजा है उसको हवा में रखना, और फिर दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से उस गोली को पकड़ करके और एक बल लगा करके और त्वरण पैदा करके और उस गोली को चलाना।
और जो प्रतिपक्षी की गोली कहीं रखी होती थी ठीक उसके ऊपर निशाना लगाना, उसको हिट करना, तो उस प्रकार का। फिर कहीं कोई गड्ढा होता था उसके अंदर में वो गोली जाना, उसको भेजने की कोशिश करना। तो ऐसे उन गोलियों का या कंचों का खेल ये एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में उस मैदान के अंदर में चलते रहते थे। 4-5 लोग खेलते थे और 15-20 लोग जो हैं वो तमाशबीन उसके अगल बगल खड़े होकर के सब देखा करते थे। मैं भी हमेशा तमाशबीनों में रहा, मैंने कभी खेला नहीं कंचा, लेकिन हाँ तमाशबीनों में मैं बहुत अच्छा लगता था वो देखने का, और किस प्रकार से वो लोग करते हैं। और नज़दीक की गोली हो तब कैसा हिट करते हैं, दूर की गोली हो तब कैसा हिट करते हैं, और उसके अंदर में जो एक्सपर्ट्स खेलने वाले हैं वो कैसा करते हैं, जो नौसिख हुए हैं वो कैसा करते हैं, वो सारा दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह मैदान के किसी हिस्से में लट्टू का खेल हो रहा होता था, वहाँ भी कुछ 4-5 लोग लट्टू अपना अपना ले करके आते थे, और उसके अंदर में वो रस्सी लपेट करके और फिर उसको हाथ को ऊपर करके और तेज़ी के साथ में झटक करना, जिससे कि रस्सी खुलती थी और लट्टू जो है वो घूमने लगता था और घूमता हुआ ज़मीन पर पड़ता था। और ज़मीन पर पड़ने के बाद उसको उसकी नोक के ऊपर उसको ज़मीन के ऊपर नाचना चाहिए, उसको गिरना नहीं चाहिए साइड में। ये स्किल होती थी खेलने वालों की। तो वहाँ पर भी कुछ एक ज़मीन के ऊपर गोला सा बना करके और उसकी परिधि है और उसके अंदर में किसी का लट्टू रखा हुआ है, और दूसरे जो खेलने वाले हैं वो अपने लट्टू से और उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना नचना भी ठीक चाहिए और सही जगह पर भी नचना चाहिए। और कई बार उसको रस्सी से नचते हुए लट्टू को घेर करके और उसको लपेट करके और उठाना और फिर अपने हाथ के ऊपर उसको ले लेना और फिर हाथ के ऊपर नचाना। ये लट्टू के बहुत प्यारे प्यारे खेल वहाँ पर हुआ करते थे उस मैदान के अंदर में। स्कूल शुरू होने के पहले 10 बजे के पहले कहीं कोई साइकिल चलाना सीख रहा होगा, मैंने भी उसी में सीखा था जैसे पहले आपको बताया था। कहीं पर कोई छोटा मोटा ईंट वींट रख करके और बल्ले ले करके और किसी कोने में क्रिकेट भी हो रहा होगा। तो इस प्रकार का बहुत वहाँ पे रोचक होता था, और इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि 10 बजे का स्कूल है तो जितनी जल्दी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ उतनी जल्दी उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगा, आनंद मिलेगा उतना। और इसलिए स्कूल से जल्दी सुबह चलना। सामान्यतः घर में जलपान वगैरह की बहुत व्यवस्था नहीं हुआ करती थी उस समय में। रात की रोटी अगर बची हुई है तो उसको नमक से ऐसे कुछ खा लिया, और अगर नहीं बची है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी स्कूल से निकल जाना, घर से निकल जाना, ताकि स्कूल जल्दी से पहुँचें और वो सब दृश्य देखें, को आनंद लें वहाँ पर। ये हमारी वहाँ की गतिविधियाँ चलती रहती थी। क्लासेस हमारे 7 पीरियड्स के होते थे, जिसको 7 घंटियाँ कहते थे। और घंटी बजती है, पीरियड शुरू होता है, घंटी बजती है तो पीरियड शुरू होता है, फिर अगली घंटी बजती है तो फिर ये पीरियड ख़त्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है। लेकिन उस पूरी समय अवधि को ही घंटी कहा जाता था। पहली घंटी, तो पहली घंटी यानी केवल पहली घंटी बजना नहीं, बल्कि पहली घंटी बजने से दूसरी घंटी बजने तक का बीच का जो समय अंतराल है वो पहली घंटी कहलाता था। उसके बाद वाला जो समय अंतराल है दूसरी घंटी से तीसरी घंटी बजने के बीच का, वो दूसरी घंटी कहलाता था। इस प्रकार से 7 घंटियों का टाइम टेबल हुआ करता था, और बीच में 4 पीरियड्स के बाद या 4 घंटियों के बाद आधे घंटे का ब्रेक हुआ करता था। तो ये जो चौथी घंटी हुआ करती थी वो उस विद्यालय के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घंटी हुआ करती थी, और सबको उसका इंतज़ार रहता था। क्यों? इसलिए कि चौथी घंटी के शुरुआत में कभी, पहले आधे हिस्से में कभी, और कोई एक व्यक्ति बाहर से आता था। बड़े बड़े क्लासरूम थे वहाँ पे, और हर क्लासरूम में एक कोने में दरवाज़ा होता था अंदर जाने आने का, और फिर बाकी जो लंबाई है उसके अंदर में खिड़की होती थी, 2 खिड़कियाँ हुआ करती थी बड़ी बड़ी। तो कोई व्यक्ति बाहर से बरामदे पर से आता था, खिड़की के पास खड़ा हो जाता था, और खड़ा होकर के और वहाँ पर जो हमारे क्लास के अंदर में बच्चे थे उनकी तरफ मुखातिब होकर के कुछ देर वहाँ रुकता था। वो व्यक्ति रसोई से आता था, और उसका काम था कि वहाँ खिड़की से खड़े होकर के क्लासरूम के अंदर में कितने बच्चे बैठे हुए हैं उनकी गिनती करना। तो चौथे पीरियड के शुरुआत के पहले 10-15 मिनट के अंदर में या 20 मिनट के अंदर में वो व्यक्ति आकर के गिनती करता था। तो अक्सर खिड़की से गिनती हो जाती थी, कभी कभी वो दरवाजे के सामने भी खड़ा होकर के, और कोने में अगर कुछ विद्यार्थी बैठे हैं जो कि खिड़की से नहीं दिख रहे हैं तो उनको भी देखा करता था, और वो गिनती करके जाता था। तो उस
उसके बाद फिर क्लास की घंटी बजने के और काफ़ी पहले 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कोई व्यक्ति सिर के ऊपर दोनों हाथ से लकड़ी की एक बड़ी सी ट्रे, कुछ 2.5 फीट के आकार की स्क्वायर लकड़ी की ट्रे सिर के ऊपर ले करके और उसी बरामदे से चलता हुआ, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़े से उसको ढका हुआ ऐसा लेकर के आता था। खिड़की में से हमें दिखता था कि हाँ आ गया, पहली खिड़की क्रॉस हो गई, दूसरी खिड़की क्रॉस हो गई, दरवाजे पर आ गया। और फिर वो दरवाजे पर आने के बाद और उस ट्रे को वहाँ पे दरवाजे के पास में ज़मीन पर रख कर के चला जाता था। उस ट्रे के अंदर में जितने बच्चे वो गिन करके गया है उतने प्लेट्स के अंदर में कुछ खाने का सामान हुआ करता था। कभी मिठाई, तो कभी नमकीन, तो कभी छोला, तो कभी कुछ, कभी बर्फ़ी, कभी फल, तो कुछ ना कुछ हुआ करता था। वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के समय में। शनिवार को चूँकि आधा ही स्कूल होता था, 4 घंटियों का ही स्कूल होता था, इसलिए शनिवार को ये प्रक्रिया नहीं होती थी। और जो पीरियड ख़त्म होने का वक्त होता था तो 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले हमारे शिक्षक अपना पढ़ाना रोक दिया करते थे और फिर क्लास में से कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स को बुलाते थे। सामान्यतः जितने कॉलम्स में हमारे स्टूडेंट्स बैठते थे वहाँ पर डेस्क और बेंच की बैठने की व्यवस्था होती थी, तो हर एक कॉलम से एक एक विद्यार्थी को उन्होंने बुला लिया। किसको बुलाएंगे ये उनकी इच्छा पर निर्भर होता था और सब लोग देखते रहते थे कि हमें मौका मिलता है क्या, हमें मौका मिलता है क्या। और इन लोगों का काम होता था परिवेशन करना, सभी को उठा करके वहाँ से एक एक प्लेट अपने अपने टेबल के ऊपर देना। और इस प्रकार से जब सभी को दे दिया जाता था तब तक घंटी भी बज जाती थी और फिर सब लोग अपना खा पी करके और टिफ़िन बनाते थे। कभी कभी क्या अक्सर ही जो गिनती होती थी और उसके जो सामान आते थे तो कहीं कुछ मिसमैच होता था और 2 लोगों को, 4 लोगों को, कभी 1 लोगों को, कभी 5 लोगों को कम पड़ जाता था। तो जिसको नहीं मिला उसके लिए व्यवस्था थी कि वो अपने शिक्षक के पास आएंगे और किसी सादे कागज़ के ऊपर साधारणतः जो कॉपियाँ ले करके बच्चे आते थे वहाँ पे स्कूल में, तो उसी में से कॉपी के पीछे में किसी खाली जगह के ऊपर वो लिख देंगे 5 लंच या 3 लंच, ऐसा कुछ लिख देंगे और अपना दस्तखत कर देंगे। और फिर जैसे ही वो दस्तखत कर देंगे तो ये जो 2-3 बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिला और एक ही कॉपी पर लिखा जाएगा 3 लंच, तो वो तीनों या चारों या जो जितने हैं वो सब भागेंगे, वो जो रसोई वाली बिल्डिंग मैंने बताई वहाँ पर भागेंगे और वहाँ जा कर के और जल्दी से वो उनके खिड़कियों के जंगले के अंदर में से हाथ घुसा करके और वो स्लिप अंदर देंगे और जो स्लिप लेगा व्यक्ति अंदर का वो फिर उतने पैकेट उसके खाने के सामान के वहाँ पर देगा उस विद्यार्थी को और फिर वो लेकर के जाएंगे। तो चूँकि बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत बड़ा स्कूल था, तो बहुत सारे क्लासेस थे और बहुत सारे सेक्शंस थे, तो और हर सेक्शन में से 2-3 4 बच्चे आ ही जाते थे, 1-2 3 4, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती थी। वो छोटा सा उसका स्ट्रक्चर था रसोई का और उसकी खिड़की में से जो देने की व्यवस्था थी वो भी बहुत छोटी सी थी और इतने सारे लोग और आधे घंटे का ही पूरा टिफ़िन का पीरियड हुआ करता था। उसके बाद फिर से क्लासेस शुरू होनी होती थी, तो बड़ा मजमा वहाँ होता था। वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता था। कई बार मुझे वहाँ पर मिल भी चुका होता था, तो भी सिर्फ ये देखने के लिए, हंगामा देखने के लिए मैं आया करता था यहाँ पे। और सब एक दूसरे, कोई क्यू लगाने की वहाँ व्यवस्था नहीं थी। स्कूल की तरफ से वहाँ कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त था जो कि कुछ उसको स्ट्रीमलाइन करता, कुछ उसका ऑर्डरिंग करता। तो ढेर सारे लोग एकदम भीड़ लगाते हुए और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए और जंगले तक पहुँचना और उसके बाद उसमें से हाथ घुसा के स्लिप देना और वो लेना, तो बड़ा रोचक होता था। दूर से देखने का मेले जैसा दृश्य उसको चलता था। तो ये गतिविधियाँ वहाँ की हैं और स्कूल की हैं। उस बड़े आई के बिल्डिंग के एक तरफ जहाँ बहुत बड़ा मैदान था, वहीं पर दूसरी तरफ एक छोटी सी खुली जगह भी थी, तो उसको भी बच्चे इस्तेमाल किया करते थे खेल कूद करने के लिए। इसके लिए हालांकि बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होती थी, लेकिन मैं ज़्यादातर उसी छोटे वाले ग्रुप में ही खेला करता था। और ज़्यादातर वो बॉल लेकर के और जो खेलते हैं पिट्टू बोलते थे हम लोग, ऑफिशियल नाम क्या है पता नहीं, एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 5 पत्थर रख देते हैं,
फ्लैट पत्थर, और 2 टीमें हो जाती हैं, दोनों 2 साइड में खड़े हो जाती हैं टीमें, और फिर बॉल लेकर के और फेंक करके दूर से, उसका निश्चित स्थान होता है वहाँ से, और बॉल निशाना लगा करके वो जो एक के ऊपर 5 रखे हुए पत्थर हैं उनको हिट करना होता है, और वो पत्थर गिर जाएं, और फिर जो विपक्षी टीम है उसका काम है कि उस बॉल को पकड़ना, और इस टीम को, जो बैटिंग टीम है जिस बॉल फेंक रही है, इसके लोगों को उससे बॉल से मार मार करके आउट करना, और इस टीम का काम है कि सभी के आउट होने के पहले वो 5 पत्थर को वापस एक दूसरे के ऊपर लगा देना। तो फिर इस प्रकार से वो अंकों का निर्धारण और वो मैच, इस प्रकार की चीज़ें, छोटी मोटी जो खेल की चीज़ें थी, खेल के वो सब वहाँ पर हुआ करते थे उसके अंदर, और मैं भी उसमें अक्सर भाग लिया करता था और ठीक ठाक खेल लिया करता था। तो ऐसा करके स्कूल का पढ़ने के अलावा बहुत कुछ जो होता था, वो आनंददायक चीज़ें वो खूब हुआ करती थी प्रतिदिन, और इसीलिए हम लोग, मैं स्कूल से, घर से जल्दी चला करता था। पैदल पैदल तो जाना ही होता था, सवारी का तो प्रश्न ही नहीं था, और ऐसा करते हुए और स्कूल में मैं अपना समय बिताया करता था। अगली बार घर से स्कूल आने के रास्ते में और क्या क्या होता था उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा।